तो कौन है त्रिमूर्ति? है एक शिव बाबा, जिसके लिए बोला बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, घर को याद करो। ये तीन एक हैं या तीन अलग अलग हैं? एक बाप में ही तीनों समाये हुए हैं। बाप की याद में पहचान कर याद करेंगे तो वाइब्रेशन से सुख में ही अनुभव करेंगे। क्या? जिनमें अनुभूति होती हो, कोई भूत प्रेत आत्मा हमको सताती है, जिस समय सता रही हो उस समय उस एक को याद करो, जाने या अनजाने भी याद करो। क्या? तो भी भाग जाएगी, ठहरेगी नहीं। जैसे कई बच्चे ये बताते हैं कि हम जब फोन से भी बात करते हैं तो सब भूल जाते। क्या? पहले सोचते हैं ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, वो पूछेंगे, लेकिन जब फोन कान में आता है तो सब कुछ भूल जाते, नील हो जाते। क्या कारण? हाँ जी, नेहरू जी, उनका विरोध करने वाले बहुत थे इंडिया में। उनके कायदे कानून पसंद नहीं करते थे। वो ही नेहरू जी जब सभा में सामने आते थे तो कोई विरोध नहीं करता था। कौन सी शक्ति? वाइब्रेशन शक्ति। विवेकानंद अमेरिका में भाषण कर रहे थे, कोई ने कहा कि कहते हैं महात्मा बुद्ध का जब प्रचार हो रहा था तो कोई एक ऐसा पावरफुल फॉलोअर निकला जो ऐसे भाषण देता था कि हजारों हजार को फट से कन्वर्ट कर देता था। ये कल्पना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। विवेकानंद ने कहा नहीं, ये सच्चाई है। लोगों ने कहा हम चैलेंज देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी देर विवेकानंद भाषण करते रहे और अचानक वहां से भाग खड़े हुए। सारी पब्लिक उनके पीछे भाग रही। फिर आकर के उन्होंने स्टेज पे बोला, आप लोग क्यों भाग रहे थे? क्या कारण हुआ? तो सबता जी हरि बाजू, क्या करना है? जब कोई उपाय काम न करे तब क्या करना चाहिए? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसी याद में टिक जाना है। जो कहते हैं कि जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां कौन सबसे पहले पहुंच जाता था? हनुमान पहुंच जाता था। कौन है वो हनुमान? है ब्रह्मा वाली आत्मा। सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं में वो आत्मा बहुत तीखी है।
बाप का मन कहो दिल कहो, क्या है? मन रूपी घोड़ा है। बैल कहो बहुत तीखा है, बहुत पावरफुल है। रामायण में कहते हैं राम ने रावण पर विजय पाई। किसका आधार लिया? बंदरों में भी मुख्य कौन? हनुमान। तो सूक्ष्म शरीरधारियों में वो आत्मा बहुत तीखी है। जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां वो पहले विराजमान होते। और ये प्रैक्टिकल बात है। वो आत्मा ज्यादा सुनने वाली है या सुनने का मादा दूसरी आत्माओं के मुकाबले कम है? सबसे जास्ती है। इसलिए जो मुसलमानों की एक कथा कहानी है, सुना होगा, मुरली में भी नाम आया है, हातिम ताई। सुना? देखा? नहीं देखा। उसमें जो हीरो पार्टधारी है उसका एक सहयोगी दिखाते हैं और उसका बड़ा काम दिखाते हैं। है? हाँ। क्यों दिखाते हैं? है कि वो बहुत सुनता है, सबसे जास्ती उसके कान सुनने के आदी हैं, लेकिन इतना मंथन नहीं करता। तो भक्ति मार्ग में उसी का जो अगला जन्म है, जिस जन्म में कृष्ण कहा जाता है, और वो कृष्ण नाम भी किसने बताया? है? किसने बताया? बाप ने बताया, शिव बाप ने बताया। क्या? साक्षात्कार का ज्ञान का जो बीज डाला साक्षात्कार के अर्थ के रूप में, तो उसमें उनको निश्चय बैठा कि मैं कौन सी आत्मा हूँ? कृष्ण वाली आत्मा हूँ। नई दुनिया आने वाली है, उस नई दुनिया में मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा। वो निश्चय बुद्धि पहले इस रूप में बना। अंधश्रद्धा के आधार पर या सुनने सुनाने के आधार पर? है? सुनने सुनाने के आधार पर। भक्ति मार्ग में क्या होता है? सुनना सुनाना होता है। क्रॉस क्वेश्चन कोई करता ही नहीं। पंडित जी कथा सुनाते हैं रामायण की, कोई पूछे क्या 10 सिर वाला रावण कोई हो सकता है? गुरुजी बताओ तो कैसे था? उसकी पैदाइश हो सकती है? बक बक मत करो, बाद में पूछना, बाद में गुरुजी चंपत। तो वो भक्ति मार्ग की शूटिंग अभी भी ब्राह्मणों में चल रही है। कहाँ? ब्रह्मा कुमारी की जो दुनिया है, वो संगठन में अगर कोई प्रश्न पूछता है, तुम शंकर पार्टी हो, जाओ यहां से, निकलो यहां से, ठहरने नहीं देते। गीता क्या कहती है? गीता में भगवान कहते हैं कि प्रश्नोत्तर करके ज्ञान की गहराई को समझ लेना चाहिए।
हर शंका का समाधान करना चाहिए। और गुरु लोग क्या कहते हैं, ज्ञान की गहराई में जाएंगे, सागर के अंदर घुसेंगे तो क्या होगा, डूब जाएंगे। अरे कोई ये जड़ सागर है, स्थूल सागर की बात है कि ज्ञान सागर की बात है? ज्ञान सागर की गहराई में मनुष्य मनन चिंतन महंतन करके गहराई में नहीं जाएगा तो क्या जानवर जाएंगे? मनुष्य ही तो जाएंगे। मन का उपयोग न करे तो मनुष्य कहेगा।